बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और उस डिज़ाइन में टहनी की इब्तिदा भी हमने कर दी। अच्छा, फंदे हम थोड़े से छोटे ही ले रहे हैं, बहुत बड़े नहीं ले रहे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हम गुलाई के ऊपर हैं, और गुलाई के ऊपर अगर हम फंदे अपने थोड़े से भी बड़े लेते हैं तो हमारे फंदों का शेप लंबाई में आ जाता है, जो खूबसूरती की अलामत नहीं है। हम ग्रीन धागे से बना रहे हैं और डबल धागे से बना रहे हैं, और इसको हमने यहाँ पे पक्का कर लिया। और यहाँ पे पक्का करने के बाद अब हम अपनी देखें लीफ पर आ गए। हमारे पास लीवें दो किस्म की हैं, एक थोड़ी सी छोटी है और बड़ी है। अच्छा, हमने धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए अब हम अपनी लीफ पर आ गए। ये देखें, लीफ पर आए। लीफ पर आने के साथ ही हमने पहले लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा अपना लेफ़्ट को उठाया और एक राइट को उठाया, और इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट फंदे उठाते हुए हम अपने दोनों यानी बोथ फंदे उठा रहे हैं और अपनी लीफ को मुकम्मल कर रहे हैं। ग्रीन धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल धागा है। फंदा हमारा सिंपल है, जिस तरीके से हम अपनी लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं। भी लीवें हैं छोटी, उन छोटी लीफों को इस तरीके से बनाइएगा। छोटी तमाम लीवें बन गई हैं, और अब हम अपनी बड़ी लीफ पर आ रहे हैं। ये देखें सुई निकाल के फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। ये जो बीच में लाइन है ना, यहाँ से हमने अपना सुई डाल के ऊपर निकाला, और निकाल के ये जो धागा था इस धागे को यहाँ पे करा, और उसके बाद हमने अपने सुई को खींचा, और सुई को खींचने के साथ ही ये देखें अब हमारा फंदा तैयार हो गया। थोड़ा सा रॉ है लीफ के अंदर, इसके अंदर हमने सुई डाली, और जो हमारी लीफ पूरी बनी हुई है उसके अंदर हमने सुई डाल के धागे को अंदर करा, और उसके बाद हमने अपनी सुई को खींच लिया। समझ गए? अच्छा, मैं ये येलो धागे से बना रही हूँ, डबल धागे से। और टाँका मेरा कौन सा है, दिल तो चाह रहे हैं मैं आपसे बोल दूँ कमेंट्स में लिख दो मुझे, लेकिन कमेंट्स करने की आदत ही नहीं है आपको। आगे का धागा, इसलिए आप थोड़ा सा अपना धागा अपने अंगूठे के नीचे दबा लीजिएगा। अब हम देखेंगे ये अपने लीफ में जो हमारी लीफ की नोक होती है ना, इसको हम बना लेंगे। देख, इसी जगह से लेंगे जहाँ पे हमारे बीच में लाइन ड्रॉ है ना, वहीं से लेंगे। करीब ऊपर से भी करीब से फंदे लेंगे, और नीचे से भी अब करीब से फंदे लेंगे। अब आपकी समझ में भी आ गया थोड़ी गई है। तो फिर अब हम अपनी तमाम लीफों को इसी तरीके से और इसी फंदे से, लेकिन कलर आप अगर चाहें तो अपना कलर आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अपने फंदे को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद धागा हम थोड़ा सा टाइट करेंगे ना। धागा हम जब यहाँ पे खींचेंगे तो हमें बिल्कुल यहाँ पे महसूस हो जाएगा कि हमारा धागा टाइट हो गया। धागा नीचे से भी हमारे पास पूरा आ गया। यहाँ से हमने अपना टांका उठाया, और टांका उठाने के बाद यहाँ से उठा के ये देखें उठाया आ गया। तो अब हमारे पास जितनी भी लीवें हैं उनको सब लीवों को हम इसी ही तरीके से बनाएंगे। और अगर आप बीच में कोई लीफ के आपके डंडी नहीं है बीच के अंदर, तो आप खुद पेंसिल से या पेन से लाइन लगा लीजिएगा। पर हमारे ट्रेस पर 3 लीवों को मिलाकर एक लीव बनी हुई है, और सिंपल टांके हम शुरू ही से छोटे लेंगे। हमने अपने फंदे लेने शुरू करे, और सिंपल टाँके के रूल को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं। इसलिए हमने कपड़े पर इस तरीके से बन गए हैं जैसे कि छापे पे बनते हैं। एक ट्रेस में लीफ है, उसकी नोक पर आए, और नोक पर आके ये देखें हमने इस तरीके से इसको बनाना शुरू करा। अब यहाँ पर एक फंदा नहीं लेंगे, बल्कि हमारे
छोटे फंदे लेंगे तो हमारे यहाँ पे आराम से 2 फंदे आ जाएंगे। हमने मेहंदी कलर का धागा लिया हुआ है, डबल धागा है। फंदे हमने आपको बता चुके हैं कि हम फंदे कौन से ले रहे हैं। ये देखें, अब हम उसी लीफ की जो दूसरी लीफ जुड़ी हुई है इसके साथ, उसकी नोक पर आ गए हैं और आकर हमने फिर अपने फंदे वैसे ही लेने शुरू कर दिए। धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए अब हम अपनी बीच में जो लाइन ड्रॉ है उस लाइन पर हम आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमने सिंपल से टाँके लेने शुरू कर दिए। ये देखें, हमने यहाँ पे भी अपने सिंपल टाँके लिए और ये लाइन को भी हमने सिंपल ही टाँकों की मदद से बनाया है। नोक पर आ गए, ये नोक पर आ गए। अब नोक पर आने के बाद अच्छा, इसका ना ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, फिर हमने इसके फंदे यहाँ पे ले लिए। हमारे ये लाइन इतनी बड़ी है कि यहाँ पे आराम से हमारे 2 फंदे आ सकते हैं, इसलिए ये देखें यहाँ पे हमने अपने 2 फंदे ले लिए। आप देख रहे होंगे ना, फंदे हमें परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही, इसलिए कि हम अपने फंदे शुरू ही से छोटे ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ट्रेस में जो लीफ है उसमें गुलाई आ गई है, इसलिए कि हमने तो इसका हल पहले से सोचा हुआ था कि हमारे पास गुलाई आएगी तो हम परेशान नहीं होंगे। तो एक लीफ आपके पास और है सेम, वो भी मैं तो इसी धागे से बनाऊंगी। अब आपको अगर कोई और धागा लगाना है तो गुड, आप अपने कपड़े की बनावट से दूसरा धागा लगा सकते हैं। और हमने अपना फ्लावर शुरू करा। ये आप सुई देख रहे हैं मेरी सुई, हमने बीच में से फूल की पंखड़ी में से सुई निकाली। अच्छा, अब हमने बिल्कुल इसके सीध में एक टाँका लिया, लंबा धागा लीजिएगा, पर ही हमने बिल्कुल बराबर में सुई निकाली और निकाल के फिर देखें, फिर यहाँ से बिल्कुल इसके और इसके दरमियान थोड़ा सा गैप, अब गैप हो गया हमारा, ये देखिए हो गया। अब क्या करना है, अब हमने जो ये 2 धागे लाइन ड्रॉ की है ना, इन्हीं लाइनों की मदद से ये देखें, हमें एक लाइन ये ली, एक लाइन बोली। आपको दिखाने की वजह से हम बता रहे हैं कि अब हम इसके अंदर देखें, हमने सबसे पहले लाइन के अंदर ये देखें, लाइन के अंदर सुई डाली और सुई डाल के हमने कपड़े में डाली और कपड़े में डाल के फिर हमने बिल्कुल ऊपर थोड़े फासले पर, बहुत ज़्यादा फासला नहीं लेंगे, थोड़ा सा फासला लेंगे और कांष्टा का हम बना लेंगे। लेकिन अब फिर हमने दूसरा फंदा ऐसे ही लिया और ऐसे ही लेने के साथ फिर हमने कांष्टा का ही बना, ताकि हमारा काम वाज़े तौर पे आपकी समझ में भी आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे हमारा ये वाला धागा ख़त्म हो गया ना, ये वाला धागा ख़त्म हो गया ना। अब हमने क्या करा, अब हम ये वाला धागा इस्तेमाल करेंगे। ये वाला धागा हमने ऐसे लिया, फिर पहले धागे में से सुई निकाली, फिर कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद हमने धागा लिया, ये धागा लेकर इधर ही से ये धागा लिया, इधर ही से लेकर फिर कपड़े में से सुई निकाल के आगे हमने कांच टाके की मदद से बना लिया। इस तरीके से हमने अपना काम किया। अच्छा, हमारा पर्पल कलर का धागा है, डबल धागा है। फंदे हम पहले हमने 2 लाइनें ड्रॉ की थी सीधी सीधी, उसके बाद एक में हमने सबसे पहले एक उठाई और उसमें हमने कांच टाँके लेने शुरू कर दिए और उसके बाद हमने सेकंड उठाई और सेकंड में भी हमने कांच टाँके लेने शुरू कर दिए। कमल हो गया। अब फिर देखें, इसको हमने इधर पक्का करा, फिर हम टॉप पे गए दूसरी पंखड़ी पे, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फिर देखें इसके साथ निकल लेंगे, मैं सुई निकाल लेंगे बराबर, ये देखो निकाली और निकाल के फिर इसके साथ ही हमने अपने फंदे लिए। फंदे लेने के बाद ही हमने ये देखें, अब हमने ये 2 लाइनें जो ड्रॉ की थी उस लाइन में से एक लाइन को ले लिया, ये देखें एक लाइन को ले लिया, ऊपर से हम इसको ये देखें इधर से इसको हमने यहाँ से पकड़ना है
ये देखें आ गई ना, इसको पकड़ना है और यहाँ पर हमने ये देखें कांच टाका लेना है। टॉप पर आ गए, ये टॉप पे आए, टॉप पर आने के बाद फिर हमने अपने यहाँ पे कांच टाका लिया। फिर हमने ये देखें, अब हमने ये वाला 2 लाइनें ड्रॉ की थी ना, अब एक लाइन अभी हमारे पास रहती है ना, ये लाइन देखें हमारे पास रहती है। अब इस लाइन को हम दोबारा फिर बनाएंगे। पहले हमने इस 2 हिस्सों में डिवाइड करा, 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के साथ अब हम इसको पूरे को फिल करें, करीब करीब से लेंगे ताकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए। बिल्कुल अपने ट्रेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेस ही हमें हमारी सीधी मंजिल मखसूस तक लेके जाएगा। पर्पल धागे से और डबल से डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको बनाना शुरू किया। ये समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ जाता है तो फिर सारा काम हम फिर ख़ुद करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी पंगुल की पंखड़ी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। पर्पल कलर का फूल बन गया और हमने रेड फूल भी अपना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। चले 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 2 हिस्सों में डिवाइड करके पहले हम 1/2 बना रहे हैं, और 1/2 बना भी रहे हैं हम रेड धागे से, डबल धागे से, और फंदे हम अपने बिल्कुल बराबर बराबर ले रहे हैं कि हमारा ज़मीन जो है फूल की पंखड़ी की वो नीचे से नज़र नहीं आ रही, ना झांक रही है ना कुछ कर रही है। ये देखिए जहाँ पे हमने अपने फ्लावर की पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करो, डिवाइड किया था, वहाँ पे निकले, और वहाँ से निकलकर हमने फिर अपने फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से लेने शुरू कर दिए। डिवाइड करने के बाद फिर हम 1/2 को बना रहे हैं। आप ये बल्कि हम फंदे ले रहे हैं, रेड धागे से बना रहे हैं और डबल धागे। फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे पर्पल हैं उनके अंदर मैं देखिए इस तरीके से हम अपना वर्क कर रहे हैं। ये देखें, हमने आपसे बोला था ना कि आप इसको धागे को, ये देखें अभी हमने जैसे सुई निकाली, अब इस सुई को हमने बटा, और बटने के बाद जो हिस्सा हमने बटा था वो बटे वाले हिस्से को हमने, यानी धागे को हमने पकड़ लिया, और यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से अपना वर्क किया। ये देखें इस तरीके से ये धागे को हमने पकड़ लिया। जब हम अपना धागा थोड़ा सा रह जाएगा, सुई को देखें, हम सुई को खींच रहे हैं, अब थोड़ा सा धागा रह गया, हमने फिर ये फ्लावर के अंदर का भरना शुरू कर दिया। कि मैं आ गया तो ज़रा जल्दी से झटपट अपना काम करो बेटा, और बट के हमने फिर ये देखें, हमने फिर इसी तरीके के फंदे लिए, और फंदे लेने के बाद फिर हमने काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा है। जब खूबसूरत और खुशनुमा लगता है तो जल्दी से अपने मोबाइल में वीडियो का जो लाइक का बटन है उसको जल्दी से दबा दो। हाँ शाबाश, चलें, कमेंट्स तो करोगे नहीं ना, इसलिए मैं कमेंट्स को नहीं बोलूँगी। ओके, वीडियो पूरी देख के शेयर भी कर देना किसी को। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो को भी लाइक करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।